गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आपका मैं अरुण सर आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। आज कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम में आपका हम बायोलॉजी चैप्टर 2 लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें कि आपको बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, वह कह रहा है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। ऑप्शन दिया है दोस्तों, द्रमिका, सिनेप्स, एक्सान, आवेग। इसका जो सही आंसर है दोस्तों ए का, वह होगा बी, सिनेप्स। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है सिनेप्स, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा जो दूसरा प्रश्न कह रहा है ऑक्सीन किस में पाया जाता है? ऑक्सीन क्या है? वसा है दोस्तों, एंजाइम है, पादप हार्मोन है, कार्बोहाइड्रेट। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों दो का है दोस्तों सी, है सी, पादप हार्मोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो तीसरा प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है मस्तिष्क उत्तरदायी है दोस्तों सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, इनमें से सभी। तो इसका जो तीन का सही आंसर है दोस्तों वह होगा डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा जो अगला क्वेश्चन है सर, कह रहा है मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि। कह रहा है मनुष्य की जो बॉडी होती है उस बॉडी में सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए दोस्तों। तो कह रहा है लीवर होता है, अग्नाशय होता है, अंडाशय होता है, एड्रिनल। इसका जो सही आंसर है दोस्तों चार का सही आंसर है दोस्तों वह है लीवर, जिसे यकृत कहा जाता है। कभी कभी लीवर में खाना न पचने की वजह से लीवर जब किसी व्यक्ति की खराब हो जाती, खाना सही से डाइजेस्टिव नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा जो पांचवा प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है जीवों में रासायनिक समन्वय होता है। ऑप्शन दिया है मस्तिष्क द्वारा, तंत्रिका तंत्र द्वारा, हार्मोन द्वारा, इन सभी के द्वारा। तो जो 5 का सही आंसर है दोस्तों 5 का होगा सी, हार्मोन्स द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह कह रहा है तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? तंत्रिकाक्ष कहलाती है, एक्सान कहलाती है, न्यूरॉन कहलाती है, डेंड्राइट्स कहलाती है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों 6 का, वह होगा सी, न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा 7वां प्रश्न कह रहा है तना का प्रकाश की ओर झुकना है। तना का प्रकाश की ओर झुकना है दोस्तों। कह रहा किसके द्वारा? प्रकाशानुवर्तन, प्रकाशानुकुंचन, स्पर्शानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन। इसका जो सही आंसर है दोस्तों 7 का होगा दोस्तों ए, प्रकाशानुवर्तन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा जो 6ठा क्वेश्चन है, कह रहा है इंसुलिन की कमी से होने वाली बीमारी का नाम बताइए दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है इंसुलिन की कमी से होने वाली बीमारी का नाम क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन देखिए, ग्वाइटर होता है, मधुमेह, क्रिटिनिज्म, बौनापन। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों 8 का, वह होगा बी, मधुमेह रोग हो जाता है। इंसुलिन की कमी से दोस्तों मधुमेह की बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो 9वां प्रश्न है दोस्तों वह कह रहा है पादप हार्मोन का उदाहरण है दोस्तों ऑक्सिन, जिब्बेरेलिन, एड्रीनलिन, ए एवं बी दोनों। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों 9 का, वह होगा डी, ए एवं बी दोनों।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न कह रहा है, 10वां प्रश्न कह रहा पत्तियों का मुरझाना, कह रहा है दोस्तों पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है। यदि पौधे की पत्तियां मुरझा कर गिर जाती है या मुरझा जाती हैं तो वह कौन सी हार्मोन्स की कमी हो जाती है दोस्तों। कह रहा है ऑक्सिन हार्मोन्स, जिबेरेलिन हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन, एब्सिसिक अम्ल। इसका जो सही आंसर है दोस्तों 10 का वह होगा दोस्तों डी, एब्सिसिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों कह रहा निम्नलिखित में कौन प्रतिवर्ती क्रिया नहीं है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन प्रतिवर्ती क्रिया नहीं है दोस्तों। कौन सी। खांसना, पलकों का झपकना, घुटने का झटका, भोजन का निगलना। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों 11 का वह होगा दोस्तों 11 का होगा दोस्तों डी, भोजन का निगलना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो 12वां प्रश्न है दोस्तों कह रहा निम्नलिखित में आपातकालीन हार्मोन कौन है। कह रहा है निम्नलिखित में आपातकालीन हार्मोन कौन है। एस्ट्रोजन, एड्रीनलिन, टेस्टोस्टेरॉन, इंसुलिन। इसका जो सही आंसर है दोस्तों 12 का वह होगा दोस्तों बी, एड्रीनलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा जो 13वां प्रश्न है दोस्तों वह कह रहा है मानव में वृद्धि, कह रहा मानव में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। कह रहा है मनुष्य में अर्थात मानव में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है कौन। पीयूष ग्रंथि से, पीनियल ग्रंथि से, अवटु ग्रंथि से, परावटु ग्रंथि से। इसका जो सही आंसर है दोस्तों 13 का वह होगा ए, पीयूष ग्रंथि से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा जो 14वां प्रश्न है दोस्तों कह रहा थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। कह रहा है थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि से, पीनियल ग्रंथि से, अवटु ग्रंथि से, परावटु ग्रंथि से। इसका जो सही आंसर है दोस्तों 14 का वह होगा दोस्तों सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा जो 15वां प्रश्न है कह रहा दोस्तों मानव हार्मोन, कह रहा मानव हार्मोन जो रुधिर में शर्करा, कह रहा है मानव हार्मोन में जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है वह किसके द्वारा होता है। एस्ट्रोजन के द्वारा, एड्रीनलिन के द्वारा, टेस्टोस्टेरॉन के द्वारा कि इंसुलिन के द्वारा। तो इसका जो 15 का सही आंसर है दोस्तों वह होगा 15 का सही आंसर वह होगा दोस्तों डी, इंसुलिन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों कह रहा थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए अनिवार्य है। कह रहा दोस्तों थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए अनिवार्य है वसा अनिवार्य है कि आयोडीन कि अम्ल कि कार्बोहाइड्रेट। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों 16 का वह होगा बी, आयोडीन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा जो 17वां प्रश्न है दोस्तों कह रहा है 17वां प्रश्न यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है। कह रहा है यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो हमें किस रोग के होने की संभावना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है हमारे शरीर में यदि आयोडीन की कमी है तो हम किस रोग से ग्रसित हो जाएंगे। कह रहा है ऑप्शन दिया है ग्वाइटर रोग, गलगड़ रोग, घेंघा रोग, इनमें से सभी। ये तो सबको पता है दोस्तों कि आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। तो क्या इसका आंसर देखिए सही होता है इनमें से सभी। कह रहा है ग्वाइटर रोग भी हो सकता है, गलगड़ भी, घेंघा भी, इनमें सभी चारों भी हो सकता है। तो इसलिए ऑप्शन दिया है इनमें से सभी। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है इनमें से सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है हमारा 18वां जो प्रश्न है दोस्तों कह रहा एस्ट्रोजन स्रावित होता है। कह रहा है दोस्तों एस्ट्रोजन स्रावित होता है वृषण द्वारा, अंडाशय द्वारा, थायराइड द्वारा, हाइपोथैलेमस द्वारा। इसका जो 18 का सही आंसर होगा दोस्तों वह होगा बी, अंडाशय द्वारा अर्थात ओवरी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो 19वां प्रश्न है दोस्तों कह रहा है
हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। कह रहा है हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है, तो किसके द्वारा होता है दोस्तों? चलिए देखते हैं। रसायनज्ञों द्वारा होता है, तंत्रिका द्वारा, तंत्रिका और रसायनज्ञ दोनों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो 19 का सही आंसर है दोस्तों वह होगा दोस्तों सी, तंत्रिका और रसायन दोनों के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न, कह रहा अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। कह रहा है दोस्तों अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है दोस्तों क्या? लोहा आवश्यक है, वसा आवश्यक है, प्रोटीन आवश्यक है, आयोडीन आवश्यक है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों 20 का वह होगा डी, आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा जो 21वां प्रश्न है दोस्तों वह कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? ऑप्शन दिया वमन, चबाना, लार आना, हृदय का धड़कना। कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से अनैच्छिक क्रिया कौन है? वमन, चबाना, लार आना, हृदय का धड़कना। इसका जो सही आंसर है दोस्तों 21 का वह होगा दोस्तों बी, चबाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा 22वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? कह रहा है दोस्तों प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? मेरुरज्जु में, मस्तिष्क में, पेशी ऊतक में, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है दोस्तों 22 का वह होगा ए, मेरुरज्जु में। कहाँ होगा दोस्तों? मेरुरज्जु में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों जीवों में उद्दीपनों के प्रति शरीर में होने वाली प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? कह रहा है जीवों में उद्दीपनों के प्रति शरीर में होने वाली प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? आवेग, अनुक्रिया, संवेग, कोई नहीं। तो इसका जो 23 का सही आंसर होगा दोस्तों वह होगा बी, अनुक्रिया। क्या होगा दोस्तों? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा 24वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है। कह रहा है ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है किसके द्वारा? चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से, इनमें से कोई नहीं। तो जो 24 का सही आंसर है दोस्तों वह होगा 24 का बी, आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 25 क्वेश्चन कह रहा है छुई मुई के पौधों की पौधों की पत्तियों को छूते ही मुरझा जाने की क्रिया कहलाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हम जानते हैं कि छुई मुई का जो पौधा होता है दोस्तों उसे छूते ही शर्म के कारण, लज्जा के कारण वह क्या होती है? मुरझा जाती है दोस्तों। तो किसके द्वारा? स्पर्शानुवर्तन के द्वारा, प्रकाशानुवर्तन के द्वारा, स्पर्शानुकुंचन के द्वारा, कि रसायनानुवर्तन के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप 25 का कमेंट में आंसर देकर बताइए दोस्तों 25 का सही आंसर दोस्तों क्या होगा? आप लोग 25 का जो सही आंसर हो दोस्तों वह होगा सी, स्पर्श के द्वारा। क्योंकि स्पर्शानुकुंचन के द्वारा जैसे ही आप उसे स्पर्श करते हैं तो वह क्या हो जाती है दोस्तों? मुरझा जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 26 क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों मेरुरज्ज द्वारा नियंत्रित होता, अर्थात स्पाइनल कार्ड जिसे मेरुरज्ज कहा था। मेरुरज्ज में मेरुदंड भी उपस्थित होता है जिसे रीढ़ की हड्डी कहा जाता है दोस्तों। यदि किसी व्यक्ति की स्पाइनल कार्ड टूट जाती है तो यह व्यक्ति वास्तविक पहचाने कि व्यक्ति बचता नहीं है। तो चलिए इसका देखिए क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बायोलॉजी से। कह रहा है मेरुरज्ज द्वारा, कह रहा है दोस्तों
मेरुरज्ज द्वारा नियंत्रित करता है। मेरुरज्ज द्वारा नियंत्रित होता है। ऐच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं, दोनों प्रकार की क्रियाएं या प्रतिवर्ती क्रिया। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों 26 का, वह होगा दोस्तों 26 का सही आंसर होगा दोस्तों डी, प्रतिवर्ती क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा 27 क्वेश्चन का रहा जिब्बेरेलिन। कारा जिब्बेरेलिन, जिब्बेरेलिन है, कारा जिब्बेरेलिन है क्या है दोस्तों? वसा है, एंजाइम है, हार्मोन है, कार्बोहाइड्रेट। इसका जो सही आंसर है दोस्तों 27 का, वह है दोस्तों सी, ये हार्मोन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा जो 28 क्वेश्चन है करा मस्तिष्क अर्थात ब्रेन। मस्तिष्क में सोचने का केंद्र स्थित होता है। कह रहा है हमारा जो मस्तिष्क है जिसे ब्रेन कहा जाता है, कह रहा सोचने का केंद्र किस भाग में स्थित है? डाइनसेफ्लान में, मध्य मस्तिष्क में, पश्च मस्तिष्क में, अग्र मस्तिष्क में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कारा मस्तिष्क में सोचने का जो केंद्र होता है वह दोस्तों कहाँ पर स्थित है, किस भाग में स्थित है हमारे बॉडी में? कारा डाइनसेफ्लान में, मध्य मस्तिष्क में, प्रमस्तिष्क में, अग्र मस्तिष्क में। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों 28 का, वह होगा दोस्तों डी, अग्र मस्तिष्क में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? अग्र मस्तिष्क अर्थात आगे वाले भाग में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा 29वां क्वेश्चन कह रहा है, 29 क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है रक्त अर्थात ब्लड में, किसमें दोस्तों? ब्लड में। कह रहा है ब्लड में आयरन अर्थात Fe, जिसे लोहा कहा जाता है दोस्तों। कह रहा रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है, क्या होता है? टीबी हो जाता है, मधुमेह, एनीमिया, उच्च रक्तचाप। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों 29 का, वह होगा दोस्तों सी, एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग? एनीमिया। रक्त में आयरन की कमी से होने वाले व्यक्ति को एनीमिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा जो अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों 30वां प्रश्न है। कह रहा है हमारे शरीर में, कह रहा है हमारे शरीर में ग्राही का क्या काम है? कह रहा शरीर में, हमारे शरीर में जो ग्राही है, ग्राही कहाँ पर पाया जाता है आपको पता होना चाहिए दोस्तों। कह रहा है हमारे शरीर में जो ग्राही है उसका क्या काम है? उद्दीपनों को ग्रहण करना, हार्मोन स्राव करना, संतुलन बनाना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों 30 का, वह होगा दोस्तों उद्दीपनों को ग्रहण करना, उद्दीपनों को ग्रहण करना। धन्यवाद दोस्तों। यदि हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।